तो शक्ति का पर्व चल रहा है और शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। तो 9 दिन तक माता रानी की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी और आज मां का ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जा रही है। तो अगर मंदिरों की बात करें तो भक्तों का तांता मंदिरों में उमड़ रहा है मां के दर्शन के लिए, मां का आशीर्वाद लेने के लिए। तो यहाँ पर राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो यहाँ पर भी अलग अलग मंदिरों में, देवी के मंदिरों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो आज मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा होती है और आज के दिन का खास महत्व होता है। तो चलिए हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें देखेंगे। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलजोत हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोंडागांव से, इसी के साथ ही करिश्मा हमारे साथ राजधानी रायपुर से जुड़ी हुई हैं। कुलजोत, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। कुलजोत, क्या कुछ तस्वीरें हैं कोंडागांव की, किस तरीके से यहाँ पर भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है? जी, हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की पावन धरा हम बड़े डोंगर में आज स्थापित मौजूद है और बड़े डोंगर में मां दंतेश्वरी पहाड़ों पर विराजमान है। मैं सहयोगी से चाहूंगा मेरे साथ दिखाएंगे कि यहाँ का विहंगम दृश्य दिखाएंगे जो पहाड़ों से घिरा हुआ है चारों तरफ। और यहाँ पर तालाबों की माने तो 147 तालाब माने गए हैं, अनादिकाल से यहाँ पे स्थापित हैं और कुछ कुछ विलुप्त भी हुए हैं। और साथ ही आपको बता दूं वो बहुत दूर पे पहाड़ों पे महादेव पहाड़ स्थित है जहां पर महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही वहां पर भी ज्योति कलश की स्थापना की जाती है। साथ ही अपन सबसे बड़ा विषय बता दें कि ये मंदिर जो है कुछ ही क्षणों में यहाँ पर आरती चालू होने वाली है और आरती के लिए लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और भक्तों का आने का सिलसिला चालू हो गया है। और आपको बता दूं यहाँ पर जो जगदलपुर में दशहरा की परंपरा है, दशहरा की परंपरा के साथ साथ यहाँ पर दशहरा की परंपरा के साथ साथ यहाँ पर भी वही परंपराओं का क्रियान्वयन किया जाता है। और सबसे बड़ा विषय है जोगी बैठाई की परंपरा। अगर देखें तो जोगी बैठाई की परंपरा भी यहाँ पर की जाती है। और एक सबसे बड़ा विषय है अष्टमी का पर्व जब आता है तो अष्टमी के पर्व में बोना लूट की परंपरा होती है। जो अष्टमी में मध्य रात्रि 12 बजे के आसपास अष्टमी में ये बोना लूट की परंपरा की जाती है। यहाँ पर बोना लूट के लिए यादव समाज के द्वारा जो है लोगों को प्रसाद बनाया जाता है और उसी प्रसाद का लोग ग्रहण करते हैं। भक्तों का आने का सिलसिला जारी होगा। माई जी के दर्शन कराए भक्तों को कि माई जी यहाँ विराजमान है और अनादिकाल से विराजमान है यहाँ माई जी। और एक बड़ा विषय आपको बता दूं, यह जो माई जी की स्थापना हुई थी यह महाराजा जमाने से हुई थी और महाराजाओं के द्वारा यहाँ पर जो विचरण किया गया था उनके पीछे माई जी का यहाँ प्रवास हुआ था और यहाँ पर माई जी का विराजमान हुआ था। मां दंतेश्वरी जो है वो अपने आप में बस्तर के लिए बहुत ही परंपरा से लोग मानते चले आ रहे हैं। और सबसे बड़ा विषय है, मैं यहाँ एक श्रद्धालु हैं उनसे और भक्त हैं उनसे बात कराने का प्रयास करूंगा कि लोग जो हैं दंतेश्वरी जी को मानने के लिए जो दूर दूर से आते हैं और वो क्या कारण है कि जो भक्तों का सिलसिला आने का है वो कितना बढ़ता जा रहा है। जी बताइए। सर मैं बता दूं यहाँ पर भक्तों का आने का सिलसिला कल से ही चालू हो गया है और हर वर्ष यहाँ पर श्रद्धालु अपना मनोकामना ज्योति यहाँ पर प्रज्वलित करते हैं। और हर वर्ष हम लोग यहाँ देखते हैं कि हर वर्ष 200-300 हर वर्ष ज्योति कलश यहाँ पर बढ़ती जा रही है और निश्चित ही भी मैं कहूँगा कि उनका मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए यह ज्योति कलश यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और साथ ही साथ यह बस्तर की रियासतकालीन राजधानी बड़े डोंगर पहले हुआ करती थी और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी बस्तर के महाराजा हुए हैं उनका पहला राज तिलक यहीं पर बड़े डोंगर में ही हुआ करता है। जी, जिस तरीके से आपने सुना कि बस्तर की जो विरासत काल से चली आ रही राजधानी और बड़े डोंगर को माना गया था और आज भी उसकी परंपराएं वर्तमान में जीवित हैं। जी बिल्कुल कुलजोत, बने रहिएगा आप हमारे साथ। देवास का मैं रुख करूंगी। देवास से पवन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवास की क्या कुछ तस्वीरें हैं पवन, भक्तों में कितना उत्साह है और मंदिर में किस तरह से खास तैयारियां आज? इस समय भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मंदिर में सुबह से भक्तों की तादाद बढ़ जाती है। महिला पुरुष सहित बड़ी संख्या में बच्चे इस वर्ष माँ भगवती आराधना में लगे हुए हैं, माँ भगवती की आराधना में जुटे हुए हैं।
देवास का नाम ही वैसे दो देवियों के वास के कारण देवास पड़ा है, इसलिए यहाँ माँ भगवती की सभा पूरे जिले में बनी हुई है। तो आज हम मौजूद है जिले के कालाकोट के महाराज राजेश्वरी माता मंदिर में, जहाँ पर सुबह से भक्तों का आना जाना प्रारंभ हो चुका है। और इस संबंध में आज क्या महत्वता है, आज की कौन सी माता की पूजा होने वाली है और इस माता की पूजा से क्या फल मिलेगा, हम यहाँ जानेंगे। मंदिर में आचार्य जी मौजूद है, मुकेश जी तिवारी, पंडित मुकेश जी तिवारी से हम जानना चाहेंगे कि आज की पूजा से भक्तों को क्या महत्व मिलेगा। पंडित जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत VH टीवी में। और आज की पूजा से भक्तों को क्या क्या फल मिलता है और आज कौन सी माता की पूजा की जाती है? शास्त्रों में कहा गया है, कलौ चंडी विनायक। कलयुग में भगवान गणेश जी और माँ भगवती चंडी, इसके पूजन का विशेष महत्व। 4 नवरात्रियां हमारे भारत देश में मनाई जाती है। माँ भगवती की विशेष आराधना की जाती है। इसमें चैत्र की नवरात्रि, आषाढ़ की नवरात्रि, माघ के महीने की नवरात्रि और वर्तमान में जो अभी आश्विन मास की नवरात्रि चल रही है, यह नवरात्रि व्यापक रूप से सभी क्षेत्र में मनाई जाती है। इसका विशेष महत्व भी है और नवरात्रि के अवसर पर कन्याओं का पूजन होना, गरबे होना, इसके भी बहुत अपने अपने मायने। छोटी छोटी कन्याओं के द्वारा गरबे होते हैं, वातावरण शुद्ध होता है। कन्या वास्तव में भगवती का स्वरूप माना गया है और 9 प्रकार से माँ भगवती की आराधना, 9 स्वरूप है माँ भगवती के। आज आश्विन मास की नवरात्रि का द्वितीय दिवस, कल शैल पुत्री स्वरूपी माँ जगदम्बा का पूजन हुआ और आज द्वितीय दिवस में ब्रह्मचारिणी स्वरूपी माँ जगदम्बा का पूजन होगा। यहाँ पर कांटाफोड़ बस स्टैंड पर ऋषि बाबा का प्राचीन स्थान है और यहाँ प्रतिष्ठित मूर्ति माँ राजराजेश्वरी की जो भक्तों का कल्याण करती है। और प्रत्येक वर्ष यहाँ पर ब्राह्मणों के द्वारा शतचंडी महायज्ञ का ये दिव्य अनूठा अनुष्ठान होता है और बढ़ चढ़कर लोग यहाँ पर पूरे कांतापुर वासी भाग लेते हैं। और आज की जो माँ भगवती की पूजा होने जा रही है पंडित जी, इस पूजा का क्या फल है और इसकी करने का क्या महत्व है? जी, ब्रह्मचारिणी स्वरूपा माँ भगवती का स्वरूप है। वो ब्रह्मचर्य से रहने के लिए प्रेरित करती है माँ भगवती। ये ब्रह्मचर्य से रह करके और माँ भगवती का अनुष्ठान किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है और उत्तरोत्तर धन धान्य आचार विचार व्यवहार में उन्नति होती है। इसलिए ब्रह्म स्वरूपिणी माँ जगदम्बा का द्वितीय दिवस में ये अनुष्ठान किया जाता है। तो पंडित जी ने आज की पूजा का मैं तो बताया कि आज कौन सी बिल्कुल माता पवन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं लौटूंगी आपकी तरफ। मैं करिश्मा का रुख करूंगी। करिश्मा, आप किस मंदिर में मौजूद हैं और क्या कुछ तस्वीरें वहां से? जी बिल्कुल, अभी हम राजधानी रायपुर के आकाशवाणी के सामने मां काली माता मंदिर में खड़े हैं और ये जो मंदिर है काफी ज्यादा प्राचीन है, क्योंकि माना जाता है कि कलकत्ता में माता की आत्मा बसती है और राजधानी रायपुर के इस मंदिर में माता का शरीर बसता है। ये जो मंदिर है काफी अलौकिक है, काफी पुराना है और इस मंदिर का इतिहास भी काफी ज्यादा अनोखा है। कई साल पहले से यहाँ पर देखा जा रहा है कि तंत्र विद्या को लेकर के भी कलकत्ता से जो साधु संत होते हैं और तांत्रिक होते हैं वो इस मंदिर में आते हैं और पूजा अर्चना आराधना उपासना करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इस मंदिर की मान्यता है कि जो भी कुछ यहाँ पर मांगा जाता है, मान्यता रखी जाती है, वो पूर्ण होती है। वहीं छत्तीसगढ़ का भी सबसे बड़ा प्रसिद्ध मंदिर ये माना जाता है और राजधानी रायपुर में जो भी जनता यहाँ घूमने पहुंचती है इस मंदिर का दर्शन करके जरूर जाती है। इस मंदिर में देख सकते हैं कि सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह 7 बजे से हम यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और अभी भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि कितनी ज्यादा संख्या में जो भक्तगण है
हैं वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और देखा जा रहा है कि अपने जो मान्यताएं हैं उनको लेकर के पहुंच रहे हैं, अपनी जो मांगे हैं माता के समक्ष वो भी रख रहे हैं। और देख रहे हैं हम यहाँ पर कि जो लोग हैं काफी समय से जो है यहाँ पर कतारों में भी आपको नजर आ रहे होंगे। काफी पुराना भव्य मंदिर है। उस मंदिर की खासियत यह है कि उस मंदिर का जो गर्भाशय है वो चांदी के वर्क से बनाया गया है। काफी पुराना मंदिर है। हालांकि कुछ समय पहले आपको बता दें कि मंदिर की जो सबसे पुरानी मूर्ति थी माता की वो खंडित हो गई थी, जिसे लेकर के उसे बदला गया और जो नया स्वरूप माता रानी का इस मूर्ति का आया है वो भी कलकत्ता से बनाया गया है। बिल्कुल करिश्मा, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। पवन, आपका भी बहुत धन्यवाद। कुलजोत, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो आज मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा हो रही है और 3 अलग अलग जगहों से हमने आपको मां के दर्शन करवाए हैं। और चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन लौटते हैं।